बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, सिर्फ 90 रुपए में ब्यास में बाबा जी ने करवाया। एक सत्संगी का दिल का ऑपरेशन सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सिर्फ 90 रुपए में तो आज के टाइम में नॉर्मल से बुखार की दवाई भी नहीं आती, फिर दिल का ऑपरेशन जिसमें लाखों रुपए लग जाते हैं, वह सिर्फ 90 रुपए में कैसे संभव हो पाया। भंडारे पर डेरे में हुई इस घटना ने पूरी संगत को भावुक कर 7 साल की एक नन्ही बच्ची, जो पिछले भंडारे से ही अपने छोटे छोटे पैसों को मिट्टी की गुल्लक में जोड़ रही थी, उस दिन सेवा पेटी के पास आई। उसने बड़ी मासूमियत से अपनी गुल्लक वहीं तोड़ी और उसमें से निकले हर एक सिक्के को सावधानी से सेवा पेटी में डालने लगी। उसके चेहरे पर असीम श्रद्धा थी और जैसे ही उसने आखिरी सिक्का डाला, वह दोनों हाथ जोड़कर बाबा जी के स्टेज की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में गहरी भक्ति थी और होठों से बेहद धीमी आवाज में उसने अपनी अरदास की। यह सब देखकर वहां मौजूद संगत और सेवादार स्तब्ध रह गए। इतनी छोटी उम्र में ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा सबके दिल को छू गई। लेकिन सबसे अद्भुत बात तो तब हुई जब उसी क्षण बाबा जी ने उस बच्ची की अरदास स्वीकार कर ली। उसी समय उस पर कृपा का कार्य आरंभ हो गया। संगत जी, अब जरा जानिए कि वह मासूम बच्ची कौन थी जिसने भंडारे के दिन अपनी मिट्टी की गुल्लक तोड़ी थी। वह सिर्फ 6 या 7 साल की एक नन्ही सी बालिका थी जो अंबाला में अपने परिवार के साथ रहती है। उसके घर का हर सदस्य, दादी दादी, मम्मी पापा, सभी सत्संगी हैं। परिवार में भक्ति का माहौल इतना गहरा है कि इन संस्कारों की झलक उस बच्ची के आचरण में साफ दिखाई देती है। उसका एक छोटा सा भाई भी है जिसकी उम्र बस 2 साल है। वह अपने भाई से बेहद प्यार करती है, उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाती। लेकिन संगत जी, इस परिवार की परीक्षा कुछ और ही थी। उस छोटे से भाई के दिल में जन्म से ही एक छेद था। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर ऑपरेशन जल्द नहीं हुआ तो बच्चे की जान बचाना मुश्किल होगा। मम्मी पापा ने यह दर्दनाक बात कभी उस बच्ची को नहीं बताई थी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उसका कोमल मन व्यथित हो। पर एक दिन संयोग से उसने अपने माता पिता को इस बारे में आपस में बात करते हुए सुन लिया। उस पल के बाद उसकी मासूम आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर इतना जरूर जानती थी कि मरना और बच जाना क्या होता है। उसके छोटे से दिल पर यह बात गहराई से असर कर गई। उसी दिन से उसने मन ही मन एक निश्चय किया कि वह अपने छोटे भाई के लिए बाबा जी से अरदास करेगी और अपनी हर प्रिय वस्तु, हर छोटी खुशी को बाबा जी के चरणों में समर्पित कर देगी। यही वजह थी कि भंडारे वाले दिन उसने अपनी गुल्लक, जिसमें वह महीनों से पैसे जोड़ रही थी, डेरे में सेवा पेटी के पास ले जाकर तोड़ दी और एक एक सिक्का बाबा जी को समर्पित करते हुए हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। संगत जी, जिस छोटे अस्पताल में उस बच्चे का इलाज चल रहा था, वहां के डॉक्टरों ने एक दिन परिवार को साफ साफ कह दिया, अब दवाइयों के सहारे ज्यादा समय तक हालात संभाले नहीं जा सकते। आपको अपने बेटे का ऑपरेशन किसी बड़े शहर में, चंडीगढ़ या दिल्ली के किसी नामी अस्पताल में करवाना ही होगा। यह सुनकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने हिम्मत जुटाकर दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों में बात की, पर जब वहां का खर्चा सुना तो उनके चेहरे उतर गए। लाखों रुपए की जरूरत थी। इतनी रकम उनके लिए सोचना भी मुश्किल था। घर की हालत ऐसी थी कि बच्ची के दादा और पिताजी दोनों सब्जी बेचने का काम करते हैं। मेहनती जरूर हैं, पर रोज की कमाई से बस घर का गुजारा ही चलता है। जो छोटा सा घर उनके सिर पर छत की तरह है, वही उनकी एकमात्र पूंजी है, पर उसकी कीमत भी इतनी नहीं कि उसे बेचकर ऑपरेशन और बाकी इलाज का खर्च निकाला जा सके। बच्ची जब जब अपनी दादी से इस बारे में बात करती तो दादी की आंखें भी भर आती। वे उसे धीरे से समझाती, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तेरे भाई का बड़ा इलाज करवा सकें। अब तो बस बाबा जी से ही आस है। यह सुनकर बच्ची मासूमियत से पूछती, दादी, अगर हम बाबा जी से विनती करें तो क्या वो सच में मदद करेंगे? दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, बाबा जी सबकी सुनते हैं, दाद देते हैं, वो सबकी मदद करते हैं। फर्क बस इतना है कि हम इंसान उन पर पूरा भरोसा नहीं कर पाते। जिन्हें बाबा जी पर सच्चा विश्वास होता है, उन्हें वह हर मुश्किल से पार लगा देते हैं। संगत जी, वह बच्ची बहुत छोटी थी, पर उसके दिल में बाबा जी के लिए अटूट प्रेम और विश्वास था। वह अक्सर अपने घर में मम्मी पापा को बाबा जी की तस्वीर के आगे सिर झुकाते अरदास करते देखती थी। धीरे धीरे उसने भी वही करना शुरू कर दिया। हर दिन वह तस्वीर के सामने जाकर हाथ जोड़ती और जैसे किसी अपने से बात करती हो, वैसे ही बाबा जी से बातें करती रहती थी। एक दिन उसने मासूमियत से बाबा जी की तस्वीर से कहा, बाबा जी, मेरे मम्मी पापा के पास मेरे भाई के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं,
लेकिन मेरे पास मेरी गुल्लक में बहुत सारे पैसे हैं। जब मैं मम्मी पापा को अपने गुल्लक वाले पैसे देने को कहती हूँ तो वह कहते हैं कि इतने पैसों में कोई डॉक्टर इलाज नहीं करेगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है बाबा जी, आप मेरे पैसों से उसका इलाज करवा दोगे। बाकी जो पैसे चाहिए होंगे वो मैं बड़ी होकर आपको लौटा दूंगी। संगत जी उसकी बातें सुनकर घर के लोगों की आंखें भर आती थी। कोई क्या बोले। उस नन्ही सी जान की अपने भाई के लिए की गई ऐसी सच्ची प्रार्थना देखकर सबका दिल पिघल जाता था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी छोटी उम्र में बच्ची में इतनी गहराई, इतनी श्रद्धा कहां से आई। कुछ ही दिनों बाद डेरे में भंडारा था। पूरे परिवार ने सोचा चलो बाबा जी के दर्शन करके आते हैं। सब तैयार हुए। दादा दादी बासी बजाए टीम, मम्मी पापा और वह बच्ची। जब वे निकलने लगे तो बच्ची ने अपनी गुल्लक उठा ली। मम्मी ने हैरान होकर पूछा, बेटा गुल्लक क्यों ले जा रही हो? तो बच्ची ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मम्मी मैंने बाबा जी से बात कर ली है, वो ये पैसे लेकर मेरे भाई का इलाज करवा देंगे और बाकी जो पैसे लगेंगे वह मैं बड़ी होकर कमाने लगूंगी तो उन्हें वापस दे दूंगी। यह सुनकर घर वालों के चेहरों पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है बेटा, ले जा अपनी गुल्लक, बाबा जी के दर्शन करके उन्हें ही दे देना। डेरे पहुंचकर जब सत्संग समाप्त हुआ और संगत बाहर निकलने लगी तो बच्ची अपनी मम्मी और दादी के साथ चल रही थी। तभी उसने उत्सुकता से पूछा, मी बाबा जी अब कहाँ मिलेंगे? मुझे उन्हें यह गुल्लक के पैसे देने हैं ताकि वह मेरे भाई का इलाज जल्दी करवा दें। संगत जी जब बच्ची बार बार यह पूछने लगी कि उसे अपनी गुल्लक के पैसे बाबा जी को कैसे देने हैं तो उसकी दादी और मम्मी ने प्यार से समझाया, बेटा पंडाल के बाहर एक बड़ी सी सेवा पेटी रखी होती है, वो बाबा जी की ही गुल्लक है। सारी संगत अपने पैसे उसी में डालती है और बाद में वो पैसे बाबा जी तक पहुंच जाते हैं। तू भी अपनी गुल्लक के पैसे वहीं डाल देना। बच्ची ने भोलेपन से सिर हिलाया और बोली, ठीक है, मैं बाहर जाकर डाल दूंगी। फिर कुछ पल सोचकर उसने एक और सवाल कर दिया, लेकिन दादी बाबा जी को कैसे पता चलेगा कि मैंने उनके लिए पैसे डाले हैं? दादी मुस्कुराई और बोली, जब तू पैसे डाल दे तो अपने मन में बाबा जी से अरदास कर लेना, तेरी अरदास सीधे उन तक पहुंच जाएगी। सत्संग खत्म होने के बाद जब संगत पंडाल से बाहर आने लगी तो वह नन्ही बच्ची एक कोने में जाकर धीरे से बैठ गई। उसने अपने नन्हे हाथों से अपनी मिट्टी की गुल्लक को जमीन पर रखा और हल्के से तोड़ दिया। उस पल वहां मौजूद संगत और सेवादारों की निगाहें उसी पर टिक गईं। सब आश्चर्य से देख रहे थे कि इतनी छोटी बच्ची क्या कर रही है। गुल्लक टूटते ही सिक्के इधर उधर बिखर गए। करीब 90 सिक्के थे। बच्ची ने एक एक करके हर सिक्का उठाया और बड़ी श्रद्धा से सेवा पेटी में डालने लगी। हर सिक्के के साथ जैसे उसका विश्वास और गहरा होता जा रहा था। जब उसने आखिरी सिक्का भी डाल दिया तो उसने पंडाल की तरफ मुंह किया, आंखें बंद की और बहुत धीमी आवाज में बाबा जी से अरदास करने लगी। उसकी आवाज इतनी हल्की थी कि आसपास के लोगों को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसके भावनाओं की लहरें पूरे वातावरण को छू रही थी। उसी पल वहां पास ही खड़े एक पतिप जो सारी घटना को आश्चर्य से देख रहे थे, उन्होंने बच्ची की अरदास के कुछ शब्द अपने कानों में पढ़ते हुए सुने और संगत जी कहते हैं कि बाबा जी ने उसी क्षण उसकी अरदास स्वीकार कर ली और जो आगे हुआ उसे देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। वह दोनों पति पत्नी समझ गए कि यह बच्ची अपने छोटे भाई के इलाज के लिए बाबा जी से प्रार्थना कर रही है। अरदास पूरी होते ही वे दोनों उसके पास आए। पति ने बड़े प्यार से कहा, बेटा हमें बाबा जी ने ही भेजा है, उन्होंने कहा है कि इस बच्ची के पैसे पहुंच गए हैं, अब इसका काम कर दिया जाए। हमें पता चला है कि तुम्हारा भाई बीमार है और बाबा जी ने फरमाया है कि उसके इलाज में किसी भी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। बच्ची की आंखों में चमक आ गई, उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। उसे पूरा यकीन था कि बाबा जी ने उसकी बात सुन ली है और यह दोनों सेवादार सच में बाबा जी के ही भेजे हुए हैं। संगत जी कोई नहीं जानता था कि वह पतिप वास्तव में डॉक्टर थे। जब उन्होंने बच्ची और उसकी मम्मी से बात की तो बच्ची की मां ने उन्हें सारी स्थिति बताई। हमारा बेटा 2 साल का है, उसके दिल में छेद है, डॉक्टरों ने कहा है कि ऑपरेशन कराना जरूरी है, लेकिन खर्चा इतना ज्यादा है कि हम अपना छोटा सा घर बेचकर भी पैसे पूरे नहीं कर सकते। यह सुनकर दोनों डॉक्टर कुछ देर चुप रहे। फिर पति ने धीमी आवाज में कहा, हम हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं हैं, हम हड्डियों के डॉक्टर हैं, लेकिन तुम्हारे बेटे का इलाज हम जरूर करवाएंगे। फिर उन्होंने बच्ची की मां से कहा, यह सेवा हमें बाबा जी ने ही सौंपी है, वरना उसी टाइम हम वहां कैसे पहुंच गए जिस टाइम आपकी बच्ची बाबा जी से अरदास कर रही थी। इसलिए आपके बेटे का इलाज हम करवाएंगे, किसी भी तरह की चिंता मत करना।
हमारे कई दोस्त हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और हम उनसे बात कर लेंगे। आपके बेटे का इलाज बिना किसी खर्चे के होगा। शायद बाबा जी ने हमें आज डेरे में इसलिए बुलाया था ताकि हमें यह सेवा करने का सौभाग्य मिल सके। उनकी बात सुनकर बच्ची की मां की आंखें भर आईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है, लेकिन डॉक्टर दंपति की अगली बात ने सबका दिल छू लिया। उन्होंने बताया, अजीब बात यह है कि हमारा आज डेरे आने का कोई कार्यक्रम ही नहीं था। हमारा प्लान तो कल का था, क्योंकि बाबा जी का सत्संग कल था। मगर आज सुबह ठीक 9 बजे अचानक हमारी नींद खुल गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें बार बार डेरे जाने के लिए प्रेरित कर रही हो। हमने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ सोचे डेरे आने का फैसला कर लिया। अब समझ आया कि बाबा जी ने हमें आज ही यहाँ इसलिए भेजा ताकि इस मासूम बच्ची की अरदास पूरी हो सके। फिर वे बच्ची की तरफ देखकर बोले, बेटा, अब तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। तुम्हारे भाई का इलाज अब बाबा जी खुद करवा रहे हैं। तुम बस अपने मन में बाबा जी को धन्यवाद कहना। इसके बाद उन्होंने बच्ची की मम्मी से संपर्क नंबर लिया और कहा कि 2-3 दिन में बच्चे को लेकर दिल्ली आ जाए। जब परिवार वहां पहुंचा तो डॉक्टर दंपति ने पूरा केस खुद संभाल लिया। कुछ ही दिनों में बच्चे का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया और संगत जी आज वह बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। सबसे बड़ी बात यह थी कि जिन हार्ट स्पेशलिस्ट ने ऑपरेशन किया, उन्होंने फीस लेने से साफ इनकार कर दिया और जो भी दवाइयों व बाकी उपचार का खर्च था, वह भी उस डॉक्टर दंपति ने अपने पास से दिया। उन्होंने भावने शब्दों में कहा, यह खर्च नहीं, सेवा है। यह भी तो परमार्थ का ही एक हिस्सा है। संगत जी, सच में जब कोई अरदास सच्चे मन से विश्वास और प्रेम के साथ की जाती है तो बाबा जी उसे जरूर सुनते हैं, और जब वे कृपा करते हैं तो चमत्कार अपने आप घटने लगते हैं। उस मासूम को आज भी यही लगता है कि बाबा जी ने उसके गुल्लक के पैसे लेकर ही उसके भाई का इलाज करवा दिया। और सच कहें तो यही विश्वास तो हर भक्ति की जड़ है। इस बच्ची के माता पिता ने बचपन से ही उसके मन में यह भाव बिठा दिया था कि बाबा जी पर सच्चा भरोसा करने वाला कभी खाली नहीं लौटता, उनकी मदद जरूर होती है। इसीलिए जब उस छोटी सी बच्ची ने सच्चे दिल से अरदास की और गुल्लक के पैसे सेवा पेटी में डाले तो उसकी भावना ने चमत्कार कर दिया। ठीक उसी समय वही डॉक्टर दंपत्ति जो बाद में उसके भाई का ऑपरेशन करने वाले थे, वहीं सेवा पेटी के पास मौजूद थे। संगत जी, यही तो गुरु की लीला है। जहां विश्वास होता है वहां कृपा अपने आप रास्ता बना लेती है। संगत जी, ऐसी ही एक और घटना अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। जब बाबा जी अपने एक सेवादार के दोस्त बनकर अस्पताल पहुंचे और पूरा बिल चुकाकर वहां से चुपचाप चले गए। संगत जी एक बाबा जी के सेवादार हुआ करते थे। उनका अंदाज बाकी सबसे अलग था। वह कभी बाबा जी को बाबा जी नहीं कहते थे, बल्कि प्यार से यार कहकर बुलाते थे। उनका कहना था, बाबा जी मेरे दोस्त हैं, मेरे अपने हैं। और सच में उनके दिल में बाबा जी के लिए जो भरोसा और अपनापन था, वो शायद हम में से कोई सोच भी ना पाए। लेकिन संगत जी, दोस्ती तो दो तरफा होती है, और बाबा जी ने भी उस सेवादार की इस सच्ची दोस्ती का हमेशा मान रखा। वक्त गुजरता गया और एक दिन ऐसा मोड़ आया जब उस सेवादार को अपने दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसकी पत्नी भी बाबा जी को मानती थी, लेकिन उसके भीतर वो गहरा विश्वास नहीं था जो उसके पति के मन में था। दोनों का एक बेटा भी था, पढ़ा लिखा समझदार, लेकिन उसके विचार बिल्कुल अलग थे। वह अक्सर अपने माँ बाप से कहता, आप लोग भगवान को छोड़कर एक इंसान की पूजा करते हो, यह सही नहीं है। पर संगत जी, कभी कभी अनुभव वही सिखा जाता है जो शब्द नहीं सिखा सकते। इस परिवार की जिंदगी में जो घटना आने वाली थी, उसने इस बेटे की सोच ही बदल दी। एक दिन वह सेवादार एक भयंकर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया, इतनी भयानक कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। संगत जी, जब सेवादार भाई को अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक नर्स उनके परिवार के पास आई और बोली, ऑपरेशन तभी शुरू होगा जब आप 1 लाख रुपए काउंटर पर जमा कर देंगे। यह सुनकर सेवादार की पत्नी और बेटा दोनों के होश उड़ गए। अचानक इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे हो? उन्होंने इधर उधर रिश्तेदारों को फोन किए, मदद मांगी, पर कहीं से भी केवल 40 से 0 ही जुट पाए। उधर डॉक्टरों का दबाव बढ़ता जा रहा था। अगर जल्द पैसे नहीं दिए गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हालात ऐसे थे कि पत्नी की आंखों में आंसू थे और बेटे के मन में बेचैनी। वह अपनी मां को देखकर बोला, अगर भगवान से मांगा होता तो आज यह दिन देखने की नौबत नहीं आती। लेकिन संगत जी, उस मां का विश्वास आशिया का था। उसने बेटे की बात अनसुनी कर दी और फूट फूट कर बाबा जी से अरदास करने लगी, बाबा जी मेरे सुहाग की रक्षा कर लेना, बस यही भीख है आपसे। इसके बाद मां बेटा दोनों अस्पताल से बाहर निकले।
उन्होंने तय किया कि घर में जो थोड़ा बहुत सोना पड़ा है समझता हुआ शायद बेचकर पैसे जुटाएंगे। लगभग 2 से 3 घंटे तक इधर उधर भटकते रहे, किसी से मदद मांगी, कहीं दुकान पर गए और बड़ी मुश्किल से 30 से 400 और जोड़ पाए। अब उनके पास करीब 80,900 हो चुके थे। दोनों थके हुए लेकिन उम्मीद से भरे अस्पताल लौटे और पैसे जमा करवाने के लिए काउंटर की लाइन में खड़े हो गए। साथ संगत जी जब सेवादार की पत्नी और बेटा अस्पताल के काउंटर पर पैसे जमा करवाने पहुंचे तो कैशियर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, इस नाम से तो पैसे 2 घंटे पहले ही जमा हो चुके हैं और मरीज का ऑपरेशन भी पूरा हो चुका है। यह सुनते ही दोनों के पैर जैसे जमीन में धंस गए। वे हैरानी से बोले, किसने पैसे जमा किए? कैशियर ने कंप्यूटर चेक किया और बोला, नाम तो उन्होंने नहीं लिखा, बस इतना कहा था कि वह पेशेंट के बहुत करीबी दोस्त हैं। संगत जी यह सुनकर सेवादार की पत्नी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने बेटे की तरफ देखा और भावुक होकर बोली, अब समझ आया बेटा, जब हम सदगुरु को अपना सच्चा दोस्त मान लेते हैं तो वे दोस्ती निभाने खुद चलकर आ जाते हैं। यह पैसे किसी और ने नहीं, खुद हमारे बाबा जी ने जमा करवाए हैं। अगले दिन जब सेवादार को होश आया तो उसने धीमे स्वर में पूछा, हॉस्पिटल वालों ने कितने पैसे लिए? पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता मत करो, आपके दोस्त ने सब बिल चुका दिया है। यह सुनते ही सेवादार भाई की आंखों से आंसू बह निकले। वो भर्राई हुई आवाज में बोला, वाह मेरे यार, तू खुद अस्पताल आकर बिल चुका गया, लेकिन अपने दोस्त का हाल पूछने अंदर नहीं आया। संगत जी उसके शब्दों में दर्द नहीं, कृतज्ञता थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। और अब उसका बेटा, जो कभी सदगुरु पर विश्वास नहीं करता था, चुपचाप सब देख रहा था। उसी पल उसके भीतर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्म ले लिया। अब उसे यकीन हो गया कि सदगुरु कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि साक्षात परमात्मा का रूप होते हैं, जो अपने प्रेम और कृपा से असंभव को भी संभव बना देते हैं। संगत जी, आइए अब इस वीडियो की तीसरी और आखिरी घटना को सुनते हैं। साथ संगत जी, अब मैं आपको व्यास नदी पर हुई एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। मेरी आप सबसे विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। संगत जी, बात कुछ यूं है। एक दिन व्यास नदी के पास मिट्टी उठाने की सेवा चल रही थी। चारों तरफ सेवादार अपनी अपनी ड्यूटी में व्यस्त थे। तभी अचानक करीब 50 मीटर की दूरी पर कुछ हलचल हुई। सबकी निगाहें उधर उठी तो देखा कि एक औरत ने अचानक नदी में छलांग लगा दी है। यह दृश्य देखते ही सेवादारों में हलचल मच गई। सब उस दिशा में दौड़ पड़े। उनमें से एक सेवादार, जो बहुत कुशल तैराक थे, बिना एक पल गंवाए नदी में कूद गए। उन्होंने बड़ी मेहनत और हिम्मत से उस महिला को पानी से बाहर निकाला। जैसे ही वह बाहर आई, जोर जोर से रोने लगी और गुस्से में बोली, आप लोगों ने मुझे क्यों बचाया? सेवादारों ने हैरानी से पूछा, बहन, आखिर क्या बात है? आप अपनी जान क्यों देना चाहती थी? ऐसा कौन सा दुख है जो आपको इस हाल तक ले आया? लेकिन वह औरत कुछ नहीं बोली, बस अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही। उसकी आंखों में दर्द था और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वह फिर से नदी की ओर भाग जाना चाहती हो। सेवादारों ने उसे संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह फिर से नदी की तरफ दौड़ पड़ी। यह सब देखकर सेवादारों ने तुरंत उस बीवी को पकड़ लिया ताकि वह दोबारा नदी में ना कूद जाए। उन्होंने फौरन सेक्रेटरी साहब को फोन कर पूरी घटना बताई। बात सुनते ही सेक्रेटरी साहब भी घबरा गए और बिना देर किए खुद घटनास्थल पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उस बीवी से बड़े प्यार और धैर्य से पूछा, आखिर क्या बात है? किस कारण से तू अपनी जान देने पर उतारू हो गई? लेकिन बीवी चुप रही, कुछ भी जवाब नहीं दिया, बस रोते हुए बार बार एक ही बात दोहराती रही, मुझे नहीं जीना, मुझे छोड़ दो, मैं मरना चाहती हूं। सेक्रेटरी साहब ने बहुत समझाने की कोशिश की, उसे सांत्वना दी, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़ी रही। उसकी हालत देखकर सेक्रेटरी साहब को डर हुआ कि अगर उसे अकेला छोड़ा तो वह फिर से नदी में छलांग लगा देगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब उसे बाबा जी के पास ही ले जाना चाहिए। सेक्रेटरी साहब उस बीवी को साथ लेकर सीधे बाबा जी के पास पहुंचे और पूरी घटना विस्तार से बताई। बाबा जी ने शांत स्वर में बहुत ही ममता भरे लहजे में उससे पूछा, बेबी, ऐसा क्या हुआ कि तू अपनी जान देने पर तुल गई? तू जानती है यह मानव शरीर बहुत अनमोल है, अस्त यूं व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो वह बहन कहने लगी, बाबा जी, मैं क्या करूं, ऐसी जिंदगी का जब से जन्म लिया है दुखों के सिवा कुछ देखा ही नहीं। शादी से पहले भी तकलीफें थीं और शादी के बाद तो जैसे जीवन ही नरक बन गया। पति रोज मारता पीटता है, बच्चे भी काबू में नहीं है, एक दिन भी सुकून से नहीं बीता। बाबा जी, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है, इसलिए मैंने नदी में छलांग लगा दी, पर आपके के सेवादारों ने मुझे चैन से मरने भी नहीं दिया।
यह कहकर वह फिर से रोने लगी और यह सुनकर सभी सेवादारों की आंखें भी नम हो गईं। बाबा जी ने बड़ी करुणा और शांति से उस बीवी की ओर देखा और बहुत ही नरम आवाज में बोले, बेटा, इसमें ना तेरा कोई दोष है और ना ही उनका जो तुझे दुख पहुंचा रहे हैं। यह सब तेरे अपने ही पिछले कर्मों का परिणाम है। पिछले किसी जन्म में तूने अनजाने में किसी का दिल दुखाया होगा, किसी के साथ अन्याय किया होगा। वही कर्म आज लौट कर सामने आए हैं। इस संसार में कोई भी कर्मों के नियम से बच नहीं सकता। बाबा जी ने आगे समझाया, लेकिन अब घबराने या टूटने की जरूरत नहीं। तेरा बुरा समय अब समाप्त होने वाला है। बस तू सच्चे मन से प्रभु का नाम जपना शुरू कर दे हर हाल में। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, रोज भजन सिमरन करती रहना। अब यह तेरे जीवन की असली दवा है। इसके बाद बाबा जी ने उसे नाम दान दिया और आशीर्वाद देकर कहा, अब तू देखेगी कि किस तरह धीरे धीरे तेरा जीवन बदलने लगता है। बस विश्वास बनाए रख। बाबा जी के वचनों को उसने अपने हृदय में बसा लिया। उसने पूरी लगन और श्रद्धा से रोज भजन सिमरन शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसके भीतर एक अनोखा परिवर्तन आने लगा। मन की बेचैनी शांति में बदल गई। निराशा की जगह आशा ने ले ली। धीरे धीरे उस बीवी ने भजन सिमरन का समय और बढ़ा दिया। पहले जहां उसका जीवन दुखों से भरा था, अब वही दुख धीरे धीरे मिटने लगे। भजन सिमरन की शक्ति से उसके पिछले भारी कर्म कटने लगे थे और जो परिवार वाले पहले उसे ताना मारते थे, वही अब उसके प्रति नरम और स्नेही होने लगे। जो जिंदगी उसे पहले बोझ लगती थी, वही अब उसे सुंदर और अर्थपूर्ण लगने लगी थी। उसके जीवन में जैसे खुशियों की बरसात होने लगी थी। साध संगत जी, यही तो भजन सिमरन की असली ताकत है। यह ना केवल हमारे पुराने कर्मों को हल्का करता है, बल्कि हमें भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि कोई भी कठिनाई हमें हिला नहीं पाती। कर्मों का हिसाब तो हर किसी को देना ही पड़ता है, लेकिन जब हम नाम में जुड़ जाते हैं तो भारी से भारी विपत्ति भी छोटी सी परेशानी बनकर गुजर जाती है। भजन सिमरन और सद्गुरु की कृपा अगर साथ हो जाए तो सूली जैसा दुख भी सुई के चुभन जैसा बन जाता है। यही कारण है कि बाबा जी हर सत्संग में हर बार एक ही बात को अलग अलग ढंग से समझाते हैं। इस अनमोल मनुष्य जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। इसे भजन सिमरन में लगा दो, क्योंकि इसके बिना आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती। फिर से आना जाना पड़ेगा। संगत जी, यह मानव जीवन बहुत अनमोल है। अगर जीवन से दुखी हो भी जाओ तो अपने आप को सेवा और सिमरन को समर्पित करके इस जीवन को सार्थक कर लेना चाहिए। यह जीवन फिर बार बार नहीं मिलेगा। संगत जी, आपसे एक ही विनती है, कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी राधा स्वामी जी।